जय श्री राधे माता की। नागौर से रवाना हुआ हूँ, पुष्कर, फिर मेहरता से फिर पुष्कर में समाज की एक मीटिंग है। पंडित जी ने याद किया है, राधे राधे नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने याद किया है कि भाई मीटिंग में 5 मिनट जरूर बताओ। बुजुर्ग हैं, उनकी बात का मान रखते हुए पुष्कर जरूर जाऊंगा। थोड़ी देर वहां रुकूंगा, उसके बाद बाड़मेर जाऊंगा। वहां से जो भी रास्ता होता है बरबीला और ब्यावर जितने भी जेतरण होते हुए वहां से फिर मैं बाड़मेर मुख्यालय वापस जाऊंगा। बड़ी विडंबना है कि कुछ लोग अभी भी उस बेटी के लिए लोगों को कॉल करके कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना है। बाड़मेर की बात कर रहा हूं, बाड़मेर जिले के ही कुछ मेरे भाई उसका रास्ता रोक रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को शिक्षा में अग्रणी मानते हैं, जो अपने आप को समाज के अध्यक्ष मानते हैं, जो अपने आप को समाज के गणमान्य लोग मानते हैं। उनको पता नहीं क्या हो जाता है जब उनकी इच्छा होती है समाज का सपोर्ट करते हैं, जब उनकी इच्छा होती है समाज का विरोध करते हैं। एक बेटी 13 साल की बच्ची के साथ में जो बलात्कार करने वाला आरोपी है, जिसका नाम लाल बाबा देव नारायण दास चुन्नाराम है, उसकी मतलब समझ में नहीं आती कि उसकी पक्ष कैसे ले लेते हैं लोग। एक बलात्कारी की पक्ष लेने वाले वो कहते हैं कि हमारे गुरु है। धिक्कार है आप लोगों पर। कहीं ना कहीं अपनी बेटियों का सौदा करने वाले लोग हैं आप लोग। जिसके घर में ये घटना घटी उसके तो जानबूझकर नहीं, अनजाने में घटी। लेकिन हम लोग किस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि कुछ पता ही नहीं चला। इस काम का भी विरोध शर्म है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी घटिया शर्म शब्द ही नहीं है। इसके आगे क्या कहें क्या ना कहें कुछ पता ही नहीं चलता। किसका रास्ता रोक रहे हो? एक बेटी का। किसको बचा रहे हो? एक बलात्कारी को। और किसको गुरु मानते हो आप लोग? क्या कर रखा है आपने? मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन से लोग हैं? कौन सी पृथ्वी पर ये किस धरातल से आए हो? मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है। कहीं एलियन है या कहीं कुछ और है, इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। किस प्रकार के कीटाणु हमारे समाज में हैं जो किस किस तरह की बातें करते हैं। देखिए, हम तो पीड़ित परिवारों की सेवा करते हैं, हम अपना सब कुछ हिसाब देते हैं। नारायण जी पीड़ित परिवारों की सेवा करते हैं, हमें तो कभी बताते ही नहीं है। ये एक बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही है। बेटी तो कूड़ी है, कूड़ी मतलब गलत है। ये कौन से विचित्र प्राणी हैं? किस धरती से आए हुए? इनके घर में भी बेटे हैं, बेटियां हैं। जब इनके घरों में जाकर के कोई बेटे बेटियों के साथ में ऐसी गंदी हरकत करेगा, तब क्या ये अपनी बेटी को कूड़ी कह पाएंगे, खराब कह पाएंगे? तब क्या ये अपने परिवार को कोस पाएंगे? तब क्या ये अपने परिवार पर लानत दे पाएंगे? तब शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पीड़ा जब इनके घर के अंदर होगी तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। आज ये पीड़ा एक बेटी के घर में है। अभी हाल ही में एक भाई ने एक मुहिम चलाई, 2-4-5 परिवारों के लिए उसने सहयोग किया, अच्छा काम किया। लेकिन उसके मन में भी एक भावना जाग गई, नारायण जी सहयोग करते हैं, पता ही नहीं चलता कहां से पैसा आता है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। मैंने उस भाई को इस वीडियो के माध्यम से बताना है, भैया तू दिन भर अपना काम करता है, अपने परिवार का लालन पोषण करता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है, और मैं 24 घंटे अभी भी गाड़ी में बैठा हूं तो पुष्कर जाऊंगा, और पुष्कर से बाड़मेर आऊंगा तो 9,000 रुपए का तेल जलेगा। वापस आऊंगा तो कितना जलेगा अंदाजा लगा ले। मेरी बराबरी करने से पहले 7 बार सोच ले। मैं औकात की बात नहीं कर रहा हूं, तेरी औकात नहीं है, मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू बहुत छोटा है,
नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तू जो वो सेवा कर रहा है कर, लेकिन कोई दूसरा अगर सेवा करे तो उसकी टांग खिंचाई मत कर। कोई भी भाई समाज की एक मीटिंग कर लेते हैं और फिर वो अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हैं और फिर लग जाते हैं टांग खिंचाई के लिए। हमारा प्रोग्राम तो हमने कर दिया, अब उनकी बारी है। धिक्कार है ऐसी मानसिकता वालों को। इसीलिए विडंबना का शब्द मैंने अर्थात किया है, और उसका कारण भी यही है कि कुछ कीटाणु अभी भी हमारे समाज में जो एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक बेटी के लिए रास्ता रोक रहे हैं। मैं उन सब लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में आपकी बेटी के साथ में या आपके घर में आपके परिवार के साथ में ये घटना घटे और फिर समाज आपके लिए आवाज उठाए और फिर कोई आप जैसे कुंद चंद समाज के ठेकेदार बनकर आपकी टांग खिंचाई करें? दबाकर वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मुझे कुछ पॉजिटिव समाचार भी देने हैं आपको। नेगेटिव दिए हैं अभी तक, हालांकि मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता, फिर भी इस वीडियो को शेयर करें। ये रहा। इसलिए बात कर रहा हूं, हम सभी लोग जो भी सेवा कर रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है। सभी संगठनों का, सभी सेवा समितियों का, हॉस्टल बनाने वालों का, मंदिर बनाने वालों का, विवाह सम्मेलन करने वालों का, बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देने वालों का एक ही मकसद है कि हमारा समाज आगे बढ़े, तरोत्तर प्रगति करे। तो फिर हम एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं? फिर हम एक दूसरे की टांग खिंचाई क्यों करते हैं? बंद कीजिए ये सब और साथ मिलकर काम कीजिए। पॉजिटिव समाचार ये है कि बाड़मेर की धरा पर हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस बेटी के लिए रात दिन संघर्षशील है, रात दिन कोशिश कर रहे हैं, रात दिन लोगों से अपील कर रहे हैं। आज ही मेरे पास फोन आया था बालोतरा से, कुछ कार्यकर्ता जो मेरे साथ किसी पद अधिकारी नहीं है, बिना पद के कार्यकर्ताओं ने फोन करके कहा था कि साहब 70 लोग हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार करी है। 70 लोग जो गांवों से हम लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वे लोग इकट्ठा होकर के आ रहे हैं। मतलब कौन से लोग? जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले एक मजदूर है, वे लोग 70 लोगों ने अपनी एक लिस्ट तैयार की है। 300 400 रुपए अपना भाड़ा इकट्ठा किया है, वे लोग वहां आ रहे हैं। यानी एक निम्न वर्ग का मजदूर जो सुबह से शाम तक दिन भर अपने खून का पसीना करके प्रयास करता है, वे लोग अपना पूरा दिन खराब करके 300 रुपए किराया लगा करके बाड़मेर मुख्यालय पर आ रहे हैं। धिक्कार है उन लोगों पर जो सक्षम होते हुए और बाड़मेर मुख्यालय के आसपास रहते हैं और इस पीड़िता की टांग खींच रहे हैं। आज पीड़िता को लिखना पड़ा व्हाट्सएप पर खुद को आगे आकर कि अगर मुझ पर कोई शक है तो मेरे सामने आए और मेरे सामने आकर के बात करें। ये पीड़िता को क्यों लिखना पड़ रहा है? आप कुछ समझदार हैं, टांग खिंचाई बंद करें दोस्तों। सब साथ मिलकर काम करें, तभी समाज का विकास होगा। मानता हूं कोई अगर एक परिवार की सेवा कर रहा है तो वो भी सेवा कर रहा है, कोई 5 परिवार को गोद लेकर सेवा कर रहा है तो कोई वो भी सेवा कर रहा है। कोई 1000 रुपए महीना एक पीड़ित परिवार को दे रहा है तो कोई 2000 रुपए महीना दे रहा है, कोई 5000 रुपए महीना दे रहा है। यानी किसी न किसी प्रकार से पीड़ितों की सेवा हो रही है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपनी अंतरात्मा से पूछें। अगर सही है तो करते रहें। हजारों लोग टांग खिंचाई के लिए आपके पास आएंगे, उनकी परवाह ना करें। और वैसे भी टांग खिंचाई वही लोग करते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है कि जिनके खानदान से, जिनके बाप दादाओं से ये सिस्टम चला आया है कि समाज कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें तो टांग खिंचाई करनी चाहिए। और वे लोग हमेशा करते रहेंगे, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं अपने काम में अटल हूं। कल मैंने गोठन के एक पीड़ित परिवार को सहयोग दिया है और तुरंत लोग कहते रहते हैं, छी चा करते रहते हैं, उसी वक्त मेरे पास वो सहयोग आ गया था। इसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। जब मैं काम करने निकला और सच्चे भाव से मैंने काम किया, अपनी जेब से पैसा निकाल करके उसको दिया और उसको ये भरोसा दिलाया परिवार को कि तेरी दवाई के लिए कोई खर्च या तेरी एम्बुलेंस के लिए भाड़ा 2500 रुपए जो महीने के महीने लगता है वो हम व्यवस्था करेंगे।
5 मिनट नहीं हुए मैं उसे देखकर आया, तुरंत मुझे एक भाई ने, 2 भाई ने मिल करके वो पैसा दे दिया। बोले नारायण जी ये पकड़ो। ये होती है, ये आवाज भगवान तक भी पहुंचती है, और भगवान भी सोचता कि ये बंदा अगर अकेला आकर के तेल अपना जला करके यहाँ आकर के इसको पैसा दे सकता है, तो इसके पास पैसा कहां से है। भगवान ने तुरंत मेरे पास पैसा भेज दिया। मैं सच्चे मन से काम कर रहा हूं, कोई रसीद बुक नहीं है। उसके बावजूद मेरे काम को देखते हुए लोग मेरे साथ दिल खोलकर हैं, और हजारों हजारों लोग मुझे सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। कुछ लोगों की चलती है तो जलने दो, कोई टेंशन नहीं है। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जैसे आज हमारी शिव तहसील कार्यकारिणी, नागौर कार्यकारिणी, बावड़ी की कार्यकारिणी, जियाबेरी की कार्यकारिणी क्या और बाड़मेर की लोकल कार्यकारिणी जिस प्रकार काम कर रही है वो अकल्पनीय है। ऐसे वीर योद्धाओं की माता पिता को सलाम है, सल्यूट है और प्रणाम है, नमन है। और बाकी जो टांग खिंचाई कर रहे हैं, मैं तो भगवान से, मां श्रीयादे से यही अपील करता हूं कि एक दिन इनके घर में काम पड़े और यही नारायण प्रजापति, यही क्रांतिकारी लोग उनके घर में जाकर के उनकी रक्षा करें। धन्यवाद दोस्तों। बद्दुआ देनी नहीं चाहिए, मगर अपने आप निकल जाती है, उसका इलाज किसी के पास नहीं। जय हो। जीत हमेशा सत्य की होती है। जो आदमी खुद जैसा होता है वैसा दूसरों के बारे में सोचता है। मैं तो इतना ही जानता हूं, अगर पीड़ित परिवारों का पैसा कोई भी अगर भाई खाता है तो उसका तुरंत सामने रिजल्ट आता है, और जो सेवा करता है वो हमेशा मेरी तरह चमचमा होता हुआ रहता है। चेहरे को भी देख लीजिए, कपड़े को भी देख लीजिए, हमेशा चमकते रहेंगे। मैं तो आप लोगों से यही अपील करता हूं, सच्चे मन से किसी की भी पीड़ा में, किसी की भी दुख में काम आने की कोशिश करें। वो पीड़ा जिसके घर में है वो दुआ देगा, अंदर से दुआ आपके शरीर तक पहुंचेगी और आपको हमेशा खुश रखेगी। और टांग खिंचाई करोगे तो हमेशा आप तकलीफ में रहोगे। बाकी जैसी जिसकी सोच, जो आदमी घटिया होगा वो हमेशा घटिया ही रहेगा, जो अच्छा होगा वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। इसलिए अच्छे की सोचें, पॉजिटिव सोचें, सबको साथ लेने की सोचें और सबको साथ ला करके समाज का साथ देने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।